हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा प्यार और शादीशुदा लोगों को मेरी तरफ से करवा चौथ की शुभकामनाएं। आज हम मॉडल के भी इसी तरह की एक पार्टी करने जा रहे हैं। मॉडल ने निर्णय किया कि पार्टी करेंगे। पार्टी घर पर नहीं, घर से बाहर किसी होटल में जाने का निर्णय किया। तो होटल में जाने का निर्णय उन्होंने किया, लेकिन एक मॉडल कहता भाई यदि हम किसी होटल में जाते हैं वहाँ पर हमारे को कोई डिस्टर्ब कर सकता है। डिस्टर्ब कैसे कर सकता है? पार्टी हम ऑर्गेनाइज करेंगे, कोई बाहरी जो व्यक्ति है, कोई शरारती तत्व है, वो हमारी पार्टी को भंग कर सकता है। इसलिए हम कोई ऐसा काम करें कि हमारी पार्टी में कोई दूसरा या गैर व्यक्ति शामिल ना हो। तो उन्होंने निर्णय किया कि भाई ठीक है, एक डिसीजन और लिया। क्या? कैन कहता है मैं तुम्हारी इस समस्या का समाधान निकालूंगा। क्या समस्या है? कि हमारी पार्टी में कोई दूसरा व्यक्ति विघ्न न डाले, बाधा न डाले। तो कैन कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कैप्स का प्रबंध करता हूँ। कैप्स का मतलब समझो आप। कैन ने क्या कहा? मैं तुम्हें सभी के लिए, तुम्हारे सभी के लिए क्या लेकर आऊँगा? कैप्स लेकर आऊँगा। तो कैप से आप समझो एक बार क्या लेकर आया उनके लिए। कैप से बनता है कैपेबल, एबल, पावर, स्ट्रेंथ। प्रेजेंट के अंदर किसी भी व्यक्ति की कैपेबिलिटी, एबिलिटी, पावर और स्ट्रेंथ को बताते हैं, उस समय हम कैन का प्रयोग करते हैं। तो कैन के एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं। कैपेबिलिटी के लिए क्या करेंगे? आई कैन सोल्व दिस सम, ही कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस, ही कैन लिफ्ट 50 kg इजीली, आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर। ये सभी क्या हैं? कैन के संबंध में उनके अलग अलग भाव को व्यक्त करने वाले हैं। कैपेबिलिटी, एबिलिटी, पावर और स्ट्रेंथ को बताने वाले हैं। सभी में हम कैन का प्रयोग करें। किसी में कैपेबिलिटी बताई है, किसी में एबिलिटी बताई है, किसी में पावर, किसी में स्ट्रेंथ बताई है। चलो, अब कैन का जो प्रबंध है बिल्कुल कारगर रहा। कैन लाता है सभी मॉडल्स के लिए कैप्स, और कैप्स लाने के बाद पार्टी का जो शुरुआत की जाती है कि होटल में जाते हैं। अब पार्टी में खाना पीना होता है, एंजॉय होता है, लेकिन कुछ मॉडल कहते हैं ये क्या पार्टी, ये तो नीरस पार्टी हो गई। पार्टी में जब तक कुछ पैग वैग नहीं लगे, दारू वारू ना चले, तो कैसी पार्टी। चलो फिर मैं कहता है तुम्हारे लिए मैं दारू का प्रबंध तो कर दूंगा, लेकिन आपको क्या मानना पड़ेगा? कुछ नियम फॉलो करना पड़ेगा। कौन सा नियम मानना पड़ेगा? 4P ला, 4P ला का नियम मानना पड़ेगा। 4P का मतलब समझे आप एक बार। 4P सभी को क्या मिलेगा? 4 पैग ही मिलेंगे, और ये नियम है कि 4 पैग से अधिक किसी को कोई भी पैग नहीं मिलेगा। तो 4P को समझे कौन कौन से हैं। 4P किस तरह से हमने समझना है? मे का प्रयोग किया जाता है किस लिए? पॉसिबिलिटी को बताने के लिए। परमिट, प्रोबेबिलिटी, पर्पज, लाइकली, अलाउ और विश। यहाँ पर पॉसिबल लिखा है, पॉसिबल से बनता है पॉसिबिलिटी। परमिट और प्रोबिएबल लिखा है, प्रोबेबल से बनता है प्रोबेबिलिटी। पर्पज उद्देश्य, लाइकली, अलाउ, विश। ये 4P तो यहाँ तक हो गई। और ला, LAW, ला से क्या बना? L से लाइकली, A से अलाउ, W से विश। तो हमने याद रखना है मे का प्रयोग कब करते हैं? इन सभी परिस्थितियों में करते हैं जहाँ भी पॉसिबिलिटी की बात आती है। परमिट, प्रोबिएबल, पर्पज, लाइकली, अलाउ, विश। एग्जाम्पल समझे। पॉसिबल, इट मे रेन टूडे, यू मे सिट डाउन। परमिट का है तुम यहाँ बैठ सकते हो। प्रोबिएबल, संभावना, ही मे पास दिस ईयर, इस वर्ष वह पास हो सकता है। पर्पस, उद्देश्य, ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे पास, वह मेहनत करता है ताकि वह पास हो सके। लाइकली, लाइकली में भी प्रोबेबिलिटी होती है। ही मे कम टूडे, वह शायद आज आ सकता है। अलाउ, अनुमति देना। ही मे ज्वाइन द पार्टी, शायद वह पार्टी में आज आ सकता है या पार्टी ज्वाइन कर सकता है। विश, किसी के लिए कामना करना। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान करे तुम्हारा भला हो, भगवान तुम्हारा भला करे। तो ये मे का प्रबंध था क्या? 4P का। 4P बोला, 4P लेने के बाद ये नियम लागू हो गया ला। कौन सा नियम? कि 4 पैग मिलेंगे, इसके अलावा नहीं मिलेगा। अब एक एक करके सभी ने पैग लगाए, लेकिन कुछ ऐसे मॉडल थे जिनको 4 में ही मतलब वो टल्ली हो गई। अब हुड़दंग किया उन्होंने, गाना बजाना स्टार्ट हो गया। कुछ ने एक डिमांड की, भाई गाना बजे। अब क्या कहते देखो, 4 सब कहते हैं भाई 4 बोतल रोज का। सब क्या बन गए? हनी सिंह बन गए। 4 बोतल रोज का, ठीक है, काम 4 बोतल वोड का, और काम मेरा रोज का। लेकिन इनको 4 बोतल नहीं, 4 पैग में ये तो पूरे नशेड़ी हो गए। अब जब आदमी शराब पी लेता है, अब क्या डिमांड करते हैं वो? शराब पीने के बाद करते हैं
कबाब की, और इनको तो मांस की भी इच्छा हुई। कुछ मॉडल कह रहे हैं मांस चाहिए मांस। अब शुड और ओट कहते भाई देखो अच्छी बात तो है नहीं, फिर भी हम तुम्हारे लिए पार्टी है, पार्टी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए और एंजॉय करने के लिए हम सब कुछ करने को तैयार हैं। ओट और शुड मांस का प्रबंध करते हैं, ओट और शुड प्रबंध करते हैं मांस का। मांस से आप समझे क्या बनता है, मोरल, एम बनता है मोरल ड्यूटी के लिए बताने के लिए, ए एडवाइस सुझाव देने के लिए, एस से क्या बना सजेस्ट। तो शुड और ओट का प्रयोग किया जाता है मोर ड्यूटी के लिए, एडवाइस के लिए, सजेस्ट के लिए या सजेशन के लिए, सुझाव देने के लिए। मोर ड्यूटी क्या है, वी शुड हेल्प द नीडी, हमें गरीब हमें ज़रूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए, ये मोर ड्यूटी हमारी नैतिकता है। एडवाइस सुझाव क्या है, यू ओट टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, तुम्हें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, सुझाव है। सजेस्ट ये भी एक सलाह है, ये सुझाव है। एडवाइस मतलब सलाह देना, सजेस्ट सुझाव देना। यू शुड टेक एक्सरसाइज, तुम्हें व्यायाम करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो यहाँ तक तो कहानी सभी को सुना आ गई होगी। सबसे एक बार फिर देखते हैं। कैन प्रबंध करता कैप्स का, कैप्स का मीनिंग समझिए, कैपेबल, एबल, पावर, स्ट्रेंथ। प्रेजेंट के अंदर कैन का प्रयोग किया जाता है इनमें से किसी भी भाव को व्यक्त करने के लिए, कैपेबिलिटी, एबिलिटी, पावर, स्ट्रेंथ के लिए। अब मॉडल पार्टी स्टार्ट हो गई है। अब सभी को ये इच्छा जागृत होती है कि भाई शराब पी जाए, तो मैं कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारे लिए शराब का प्रबंध करता हूँ। तो 4P ला, 4P का नियम लागू होता है। 4P का मतलब आप समझ गए कि केवल 4 ही पैग मिलेंगे, और 4P से हमने ये बनाए पॉसिबल, परमिट, प्रोबिएबल, पर्पज, लाइकली, अलाउ और विश, ये 4P का नियम हो गया। अब शुड और ओट टू, जब शराब पीने के बाद इनकी इच्छा जाहिर हुई कि मांस खाया जाए, तो शुड और ओट टू मांस का प्रबंध करते हैं। मांस के हमने क्या बनाया है, एम से बना है मोरल ड्यूटी, ए से बना है एडवाइस, एस से बना है सजेस्ट। अब जब आदमी शराब पी लेता है और मांस खा लेता है तो हैवानियत उसके अंदर थोड़ी सी जाग जाती है, अपने काबू में नहीं रहता। अब वो क्या करने लगे, हुड़दंग करने लगे, आपस में लड़ने झगड़ने लगे। और अब जब ये सारी बातें देखी मैनेजर ने, तो मैनेजर कहता भाई या तो अपने आप को काबू कर लो, अदरवाइज मैं आरपी को बुलाऊंगा। आरपी मतलब रोहतक पुलिस। अब मैनेजर ने देख लिया कि नहीं मान रहे, तो उसने आरपी को फ़ोन किया, और पुलिस जब आती है तो इनको कैसे इनको सुधारती है। अब पुलिस आ गई, आरपी का मीनिंग समझे। अब पुलिस का जैसे ही हॉर्न सुना उन्होंने, हुड़दंग जो कर रहे थे वो सारे शांत हो, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, सारे घबरा जाते हैं और सब शांत। अब सारे रिक्वेस्ट करने लगे, जैसे पुलिस आई पुलिस को देखकर घबरा जाते हैं, और वुड और ओट टू आते हैं, 2 मॉडल आए। भाई साहब हमें माफ़ कर दो, गलती हो गई हमारे से, हम अपने इस तरह की आदतें छोड़ देंगे, जो हमने उड़दंग किया ये हमारी जो आदत बन गई है, इस तरह की पुरानी आदतें हम छोड़ देंगे और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। आरपी को समझें, पुलिस के सामने सब भीगी बिली बन गए और क्या करने लगे, रिक्वेस्ट और पास्ट हैबिट। अब वुड और यूज टू का प्रयोग कब करते हैं, 2 मॉडल सामने आए रिक्वेस्ट करने के लिए, वुड और यूज टू, और यूज टू बोला ये हम अपनी पास्ट हैबिट को भी छोड़ देंगे। तो वुड का प्रयोग किया जाता है रिक्वेस्ट करने के लिए और पास्ट हैबिट को बताने के लिए। ऐसे यूज टू का प्रयोग किया जाता है पास्ट की हैबिट को बताने के लिए। आरपी से आप समझे रिक्वेस्ट और पास्ट हैबिट। एग्जाम्पल समझे, वुड यू प्लीज ओपन द डोर, क्या आप कृपया दरवाजा खोलेंगे। पास्ट हैबिट को बताना है, ही यूज टू टेक टी इन हिज बॉयहुड, वो अपने लड़कपन में चाय पिया करता था, अब वो चाय नहीं पीता। यूज टू का प्रयोग उन पास्ट हैबिट के लिए करते हैं जो अब डिस्कनेक्ट हो चुकी है, मतलब वो आदत अब छोड़ी जा चुकी हैं। अब वुड का प्रयोग कर सकते हैं पास्ट की हैबिट के लिए, लेकिन वो आदत जो अभी भी शायद हो, पहले भी होती है लेकिन अभी भी वो शामिल हो सकती है। लेकिन यूज टू उस आदत को बताने के लिए करते हैं जो अब आदत शामिल, हमारे व्यक्तित्व में वो आदत शामिल न हो, उसके लिए हम यूज टू का प्रयोग करते हैं। अब रिक्वेस्ट की और पास्ट हैबिट को भूलने का सबने ये क्या किया, इरादा किया भी हम अपनी आदतें छोड़ देंगे। अब सारे मॉडल जाते हैं, पुलिस वैसे नहीं मानती, अब भाई चलो तो रिक्वेस्ट कर दिन मान जाए, पुलिस अपना खर्चा पानी लेगी, क्योंकि इन्होंने नुकसान भी किया है, मैनेजर भी पुलिस के साथ है और पुलिस अब ये चाहती है कि ये कुछ खर्चा पानी करे। अब किसी के पास कोई पैसे बचे नहीं, सभी ने क्या किया, उड़ा दिए। क्या क्या कहकर, जब तुम मस्ती में थे, मौज में थे, तो क्या कहा, पैसा पैसा करती है, पैसे पे क्यों मरती है, सब उड़ा दिया इसमें पैसे।
क्या 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 कर, पैसा पैसा करती है तू, पैसे पे। जब तो सारा सब कुछ भूल गए मैं, बस ये चला उड़ा दो। तो पैसा पैसा करती है, पैसे पे क्यों मरती है, पैसे के लगा दो ढेरी, ढेरी लगा दी लेकिन कहाँ है, वो तो नशे में ढेरी लग गई। अब सारे मॉडल जब कंगाल से अपने आप को महसूस करने लगे, पुलिस को तो पैसे देने पड़ेंगे, पुलिस वैसे नहीं मानती। अब मॉडल सारे कहाँ गए, मस्ट नोट के पास गए, भाई साहब हमें हमारी इज्जत बचा लो, बचा लो हमें, ये पुलिस वाले नहीं छोड़ेंगे, हमें जेल में डाल देंगे। अब मस्ट नोट कहता है मैं कैसे बचाऊँ तुम्हारी इज्जत, मेरे पास खुद ही नहीं है। बोला नहीं भाई तुम हमारी इज्जत बचा सकते, क्यों, तुम्हारा तो पीएफ कटता है, पीएफ जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होती है उनका पीएफ कटता है, उसको बोलते हैं प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड जो कटता है उसमें इनकी धनराशि जो है ना कुछ ही वो इकट्ठी कर लेते हैं, इकट्ठी हो जाती है। अब मस्ट नोट को बोला जाता है भाई तुम अपने प्रोविडेंट फंड कटता है तुम्हारा, तो तुम्हारे पास तो कुछ पैसे होंगे, तुम हमारे लिए कुछ प्रबंध करो पैसे का। अब मस्ट नोट के लिए हमने क्या करना है याद है, उनका क्या करता है मस्ट नोट का, पीएफ काटता है। पीएफ से हमने क्या बनाना है, पी से बना प्रोबिट और एफ से बना फॉरबेड। प्रोबिट का मतलब होता है मनाही करना और फॉरबेड का मतलब भी क्या होता है, मनाही करना। तो मस्ट नोट का प्रयोग कब करते हैं, जब किसी बात की मनाही की जाती है, फॉरबेड हो या प्रोबिट हो। प्रोबिट या फॉरबेड के लिए मस्ट नोट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल समझो, यू मस्ट नॉट प्ले हियर, मनाही की गई है तुम्हें यहाँ नहीं खेलना है। ही मस्ट नॉट सी सोहन, उसको सोहन से नहीं मिल रहा है, तो इस बात की मनाही की गई। अब मस्ट नोट ने जैसे भी हुआ थोड़ा बहुत पैसे जो उसके पास थे वो पुलिस वालों को दे दिए, लेकिन पुलिस वाले संतुष्ट नहीं हुए थोड़े, क्योंकि खर्चा ज़्यादा लगा, गाड़ी में आए हैं फिर और अपना भी खर्चा उनको चाहिए, और वैसे मैनेजर को भी कुछ देना था क्योंकि उसका भी नुकसान किया है। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, जो भी मॉडल फंसा उसको दे धड़ाधड़, इधर से उधर से, कोई यहाँ छिप रहा कोई वहाँ छुप रहा। अब सेल व्हील मॉडल कुर्सी के नीचे छुप रहे थे, उनको पकड़ के लेगा, धड़ाधड़ उनको पिटाई की, और बेचारे इतनी पिटाई की सेल व्हील की वो बेहोश हो गए। सबसे ज़्यादा पिटाई के लायक ये बने। ये बेचारे रिक्वेस्ट भी करे सेल व्हील, रिक्वेस्ट की बहुत, लेकिन पुलिस वाला नहीं छोड़ा। बोले जी हम तो आपका भविष्य बनाते हैं, सेल व्हील का प्रयोग किस लिए करते हैं, हमें फ्यूचर को बताने के लिए। तो सेल व्हील की रिक्वेस्ट भी काम नहीं आई, और सेल व्हील कितनी पिटाई हुई कि उनकी याददाश्त ही चली गई, याददाश्त ले गई। अब याददाश्त ले गई तो पुलिस वाले बोले भाई इनको संभालो, ले जाओ इसको डॉक्टर के पास ले जाओ। अब उनको सेल व्हील को डॉक्टर के पास लाया गया। अब डॉक्टर ने थोड़ी बहुत जैसा भी ट्रीटमेंट संभव था वैसा किया, और बोला थोड़ा टाइम के बाद जैसे इनको दवाई पानी दी गई, थोड़े टाइम के बाद उनको होश आया। अब सेल को होश आया, पूछा दूसरे मॉडल भाई पहचानता है मुझे, नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। सेल से बोला भाई वुड सामने आया, वुड बताओ सेल मैं कौन हूँ, नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, कुछ नहीं बोला। विल अरे बताओ पहचानो मुझे कौन है, नहीं, पहचाने से इनकार हो रहा है। इसका मतलब याददाश्त उनकी चलेगी। बड़ी समस्या हो गई है। तो समस्या क्या होगी, सेल और विल अपने आप को भूल चुके हैं हम कौन हैं। देखो एक बार समझो, सेल व्हील का प्रयोग पास्ट के लिए फ्यूचर के लिए करते हैं, सेल व्हील का प्रयोग करते हैं फ्यूचर को बताने के लिए। सामान्य फ्यूचर की यदि हम बात करते हैं तो आई वी के साथ सेल लगता है, ध्यान दीजिएगा एक बार, आई और वी के साथ सेल लगता है, ही सी इट यू और दे के साथ विल लगता है। सामान्य फ्यूचर की बात कर रहे हैं। यदि हम विशेष परिस्थितियों में बात करते हैं तो आगे बढ़ेंगे, इसमें समझेंगे कैसे विशेष परिस्थितियों में हम इंटरचेंज कर देते हैं। अब सेल व्हील क्या है, इनकी पिटाई की गई, याददाश्त जो है उनकी गायब हो गई है। अब सेल व्हील होश में नहीं आ रहे, या होश में आए हैं तो पहचान नहीं पा रहे एक दूसरे को। दूसरे मॉडल सारे हैरान, क्या करें क्या ना करें। अब एक बात है, करवा चौथ का दिन है, करवा चौथ के एंजॉय करने के लिए गए हुए थे वो, घर पर बीबियाँ भूखी है, लेकिन इनको तो एंजॉय करने की सूझी है, तो भुगतना पड़ेगा कहीं ना कहीं। अब डॉक्टर ने कहा भाई एक इलाज है, क्या एक समाधान निकाल सकते हैं, वो क्या समाधान है, इनकी बीवियों को बुलाया जाए। ठीक है, सेल व्हील की बीवियों को बुलाया गया। सेल की बीबी का नाम सीता, विल की बीबी का नाम गीता। सेल की बीबी सीता, विल की बीबी गीता, दो बेचारी बहनें हैं, ये दोनों बहनें हैं, सीता और गीता, सेल विल भाई हैं। अब क्या होता है, सेल के सामने सीता खड़ी होगी, विल के सामने गीता खड़ी होगी। अब डॉक्टर पूछता है भाई ये कौन है, तुम्हारी बीबी कौन सी, सेल से पूछा गया, डॉक्टर ने पूछा बताओ भाई तुम्हारी बीबी कौन सी। सेल कहता है, उधर इशारा कर दिया, सेल ने क्या इशारा किया, वो है मेरी बीबी। अरे बड़ी गड़बड़ हो गई, क्या गड़बड़ हो गई, अरे सेल तो अपनी बीबी को भूल गया, दूसरी इसको गीता को अपनी बीबी बता रहा है, विल की बीबी है तो सेल किसको अपनी बीबी बता रहा है,
गीता को। अब विल से पूछा गया, विल बता तेरी बीबी कौन सी, वो इधर इशारा कर दिया, मतलब विल ने किस तरफ इशारा कर दिया, विल ने इशारा कर दिया सीता की तरफ, सेल ने किस तरफ संकेत कर दिया, गीता की तरफ। अरे बड़ी समस्या हो गई, तो बीबियाँ ही बदली गई। अब डॉक्टर बोला भाई चलो एक बात तो थोड़ी शांति की, वो क्या, एक की याददाश्त नहीं गई, दोनों की गई है, और दोनों ही बीबियाँ बदली गई। कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बीबियाँ हैं एक ही, दोनों बहनें ही हैं, इधर उधर रह लेगी। अब सेल की बीबी कौन बन गई, गीता, विल की बीबी कौन बन गई, सीता। ये बेचारे शरीफ हैं, इन्होंने कहा कोई बात नहीं, ये दोनों भाई हम ही बहनें हैं, चला लेंगे काम। तो अब इन बीबियाँ बदलने का मतलब एक बार समझो, सेल की बीबी गीता बनने का और विल की बीबी सीता बनने का मतलब समझे आप। मैंने अभी बताया था आपको, सेल का प्रयोग करते हैं आई और वी के लिए, मतलब आई वी के साथ हम सेल लगाते हैं। ही सीट की यू और दे के लिए विल लगाते हैं। लेकिन जैसे ही परिस्थितियाँ बदल गई, अब विल कहाँ आ गया, सीता के यहाँ आ गया। तब यह क्या ध्यान रखना है, विल का प्रयोग कब करेंगे, किसके साथ करेंगे, आई और वी के साथ करेंगे। और गीता सेल के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, अब हम सेल के साथ हम लगाएंगे ही सी इट यू और दे, इनका जोड़ा बना दिया। अब इंटरचेंजिंग हो गई, आपस में अदला बदली हो गई। विल के साथ क्या लगेगा अब, या विल किसके साथ लगेगा, आई वी के साथ लगेगा विल, ही सी इट या दे के साथ लगेगा सेल। अब डॉक्टर ने कहा भाई ये देखो यहाँ तक तो बात में मान गया, अब समाधान और थोड़ा निकालना पड़ेगा। कभी ऐसा ना हो कि एक को होश आ जाए और फिर झगड़ा हो जाए। अब ऐसा मैं काम कर दूं कि आपकी समस्या का ही निदान हो जाए। कौन सी समस्या, ये बीबियाँ जो इंटरचेंज होगी ना, याददाश्त यदि वापस आ जाती है तो झगड़ा हो जाएगा। इस झगड़े का मैं सदा के लिए निपटारा कर देता हूँ। डॉक्टर ने क्या कहा, मैं सेल विल को DPTO का टीका लगा देता हूँ। कौन सा टीका लगा दूंगा, DPTO, ये टीका लगा दूंगा। इससे क्या होगा जी, इससे ये होगा इनकी याददाश्त कभी वापस आएगी ही नहीं, ये अपने प्रेजेंट में ही रहेंगे, पास भूल जाएंगे। तो DPTO का टीका क्या है, डी से क्या बना है, डिटर्मिनेशन, पी से क्या बना, प्रोमिस, टी से क्या बना, थ्रेट, ओ से ऑर्डर। तो डिटर्मिनेशन, प्रोमिस, थ्रेट, ऑर्डर। जब भी वाक्य के अंदर आपको डिटर्मिनेशन, प्रोमिस, थ्रेट या ऑर्डर का भाव नजर आता है तो उसमें आई और वी के साथ क्या लगाएंगे, सेल लगाए, सेल की बजाय क्या लगा देंगे, विल लगा देंगे। ध्यान करें एक बार फिर, डिटर्मिनेशन, प्रोमिस, थ्रेट या ऑर्डर का भाव होता है तो आई वी के साथ क्या लगाएंगे, हम विल लगाएंगे। वैसे यहाँ फ्यूचर के लिए इनके साथ लगता है सेल। आई और वी के साथ यहाँ पर जैसे विल लगा है, ऐसे ही सी इट यू दे के साथ सेल, विल की बजाय क्या लग जाएगा, सेल लग जाएगा। इंटरचेंजिंग हो गया अब इनकी, बीबियाँ बदली गई। तो इनका प्रभाव भी आप समझ सकते हैं कैसे प्रभाव पड़ा। क्योंकि सामान्य फ्यूचर के लिए जब अपने वास्तविक अवस्था में होते, फ्यूचर को बताने के लिए होते तो आई और वी के साथ सेल लगता है। लेकिन जब इनकी याददाश्त ही चली गई, इनको DPT का टीका लग गया तो ये क्या बन गई, ये परमानेंट इनके स्थिति बन गई। डिटर्मिनेशन होगा तो आई के साथ सेल नहीं लगाएंगे, विल ही लगाएंगे। प्रोमिस होगा तो वी के साथ सेल नहीं लगाएंगे, विल ही लगाएंगे। थ्रेट की बात होगी तो आई, ही सी इट यू दे, इनके साथ क्या लगाएंगे, विल की बजाय सेल लगाएंगे। ऐसे ही ऑर्डर का भाव होगा तो यू के साथ सेल लगेगा। अब यहाँ तक तो बात होगी, चलो सभी ने मान लिया मॉडल्स ने कि गलती हमारी है, हमने पीकर उड़दंग किया, दिक्कतें पैदा की हमने अपने लिए। डेयर नामक जो मॉडल है बोला भाई हिम्मत रखो, हिम्मत रखो, कोई बात नहीं, समाधान हो गया। यहाँ तक भी बात चली है तो भुगता जाएगा। अब सभी ने क्या करना है, डेयर बोला हिम्मत रखो। हिम्मत रखने का मतलब क्या भाई, करेज। देखिए हिम्मत रखने की जब बात आती, हिम्मत की बात आती है, वहाँ पर हम डेयर का प्रयोग करते हैं। डेयर का प्रयोग दो परिस्थितियों में किया जाता है। कौन कौन सी में, जब क्वेश्चन अबाउट करेज, साहस के बारे में प्रश्न पूछना हो, मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर लेक ऑफ करेज, साहस के कमी होना, तो डेयर का प्रयोग किया जाता है। या तो हिम्मत के होने के बारे में प्रश्न पूछने के लिए या नकारात्मक सेंटेंसेस में। यहाँ पर एग्जाम्पल देखो, हाउ डेयर यू टच माई बैग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बैग को छूने की, तो हिम्मत के बारे में प्रश्न पूछा है। या लेक ऑफ करेज का मतलब होता है साहस की कमी होना। ही डेयर नॉट स्पीक अगेंस्ट मी, उसकी हिम्मत नहीं है मेरे खिलाफ बोलने की। तो डेयर क्या देता है, सभी को सांत्वना देता, भाई हिम्मत रखो, हिम्मत का राम हिमाती होता है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब नीड कहता है भाई, सारे मॉडल बोले भाई नहीं भाई नाश हो गया आज तो, क्या पार्टी करी,
कुछ नहीं, पार्टी का सारा सत्यानाश हो गया। नीड का था भाई, रोने की आवश्यकता नहीं है, कोई नहीं, रोने की आवश्यकता नहीं, ऐसी गलती को आप दोबारा नहीं दोहराएंगे हम। तो नीड क्या कहते हैं? आवश्यकता नहीं। तो नीड का प्रयोग कहाँ करते हैं हम? आवश्यकता के बारे में बताने के लिए। जैसे हमने डेयर का यहाँ पर प्रयोग किया है हिम्मत के बारे में प्रश्न पूछने के लिए या हिम्मत न होने के बारे में बताने के लिए। इसी प्रकार से नीड का भी प्रयोग दो अवस्था में होता है, आवश्यकता के बारे में प्रश्न पूछने के लिए और आवश्यकता का न होना बताने के लिए। आवश्यकता के बारे में प्रश्न पूछना है तो सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव होगा। नीड यू गो होम नाउ, क्या तुम्हें अभी घर जाने की आवश्यकता है? क्या तुम्हारा घर जाना भी आवश्यक है? ये प्रश्न पूछा है। रेन हैज स्टॉप्ड, बारिश रुक चुकी है। यू नीड नॉट स्टे एट होम, अब तुम्हें घर पर रुकने की आवश्यकता नहीं, आप तुम्हें स्कूल जा सकते हो या तुम ऑफिस में जा सकते हो। तो आवश्यकता का न होना बताने के लिए हम नीड नॉट लगाएंगे। अब मस्ट कहता है भाई देखो जो कुछ हुआ उसको यहीं पर भूले। अब मैं तुम्हें एनसीसी डोज पिलाता हूँ, एनसीसी की डोज पिलाता हूँ, भाई इससे क्या होगा? क्योंकि जो भी कुछ काम हुआ वो इस कारण से हुआ है, जो भी समस्या हमारे सामने है इस कारण से हुई है क्योंकि हमारी कोई मैनेजमेंट नहीं थी, मैनेजमेंट कच्ची रह जाती, वहाँ पर व्यवस्थाएं गड़बड़ा जाती हैं। तो मस्ट क्या कहता है? एनसीसी डोज तुम्हें पिलाता हूँ। एनसीसी डोज को समझो क्या है। एन से क्या बना? नेसेसिटी, सी से कंपल्सन, सी से सर्टेन, डी से डिटर्मिनेशन, ओ से ऑर्डर और एस से सजेस्ट या सजेशन। तो जब भी सेंटेंस के अंदर नेसेसिटी आवश्यकता के बारे में बताने के लिए, कंपल्सन मजबूरी को बताने के लिए, या ज़रूरत जो कोई काम होता है उसको बताते हैं उसको कंपल्सन बोलते हैं, ठीक है। सर्टेन निश्चितता को बताने के लिए, डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय के लिए, ऑर्डर आदेश के लिए, सजेशन या सजेस्ट सुझाव के लिए। तो सेंटेंस में जहाँ भी इस तरह का भाव आता है वहाँ पर हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। नेसेसिटी के लिए देखो एग्जाम्पल, वी मस्ट सर्व आवर कंट्री, हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए। कंपल्सन क्या है? स्टूडेंट्स मस्ट अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन, विद्यार्थियों को सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जरूरी हैं, तो कंपल्सन हो गई। सर्टेन निश्चितता, आई मस्ट फिनिश दिस वर्क बाय द इवनिंग, ये मैं काम शाम तक खत्म कर दूंगा, निश्चितता की गई है। डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय, आई मस्ट क्वालिफाई द टेस्ट दिस ईयर एट ऑल कॉस्ट, मैं हर कीमत पर इस वर्ष तो मैं टेस्ट को क्लियर कर ही दूंगा। ऑर्डर आदेश क्या है? यू मस्ट डू एज आई टेल यू, जैसा मैंने तुम्हें बताया ना वैसा ही करना है। सजेशन या सजेस्ट सुझाव देने के लिए, यू मस्ट कंसल्ट ए गुड डॉक्टर, तुम्हें एक अच्छे डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। तो मस्ट ने सभी को क्या पिला दिया? एनसीसी डोज। एनसीसी डोज पीने के बाद माइट बोला मस्ट आप इनको कुछ भी पिला दो ये नहीं सुधरेंगे, क्योंकि कुत्ते की जो पूंछ होती है ना वो सीधी नहीं होती, ऐसे ही चलते रहते हैं। आज ये कसम खा रहे हैं कल अपनी बात से मुकर भी जाएंगे। तो माइट कहता है इन मॉडल्स के सुधरने की बहुत कम संभावना है। तो माइट का प्रयोग कब करते हैं हम? बहुत कम संभावना को बताने के लिए, जहाँ पर संभावना कम होती है वहाँ पर माइट का प्रयोग करते हैं। तो माइट के बहुत कम संभावना के लिए इंग्लिश में प्रयोग करेंगे शब्द रिमोट पॉसिबिलिटी। बहुत कम संभावना के लिए क्या याद रखना हमें? रिमोट पॉसिबिलिटी। जहाँ भी रिमोट पॉसिबिलिटी की बात आती है वहाँ पर हम माइट का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझो, ही माइट अटेंड द पार्टी, शायद वो पार्टी अटेंड कर सकता है, कंफर्म नहीं है, संभावना कम है। नेक्स्ट देखो, कुड। कुड कहता है कि पास्ट की सारी कैपेसिटी, एबिलिटी, पावर, स्ट्रेंथ सब से ली गई है। अब रिक्वेस्ट भी कर रहा है कुड। कुड क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट। भाई अब तुम है ना इन बातों को भूल जाओ, छोड़ दो ये सारी बातें, जो कुछ हो गया ना एक बात ध्यान रखना, रिक्वेस्ट है मेरी, घर पर मत बताना। आज करवा चौथ है, कहीं ऐसा ना हो कि छलने की बजाय कभी हमें थप्पड़ ना पड़े, तो छलनी में देखने के बजाय हमारी पिटाई हो सकती है। तो रिक्वेस्ट की है कुड ने, तो कुड का प्रयोग कब करते हैं हम? रिक्वेस्ट करने के लिए। और पास्ट की कैपेसिटी याद रखें, प्रेजेंट की कैपेसिटी के लिए, एबिलिटी के लिए, पावर के लिए, स्ट्रेंथ के लिए हमने क्या किया था? कैन। यही कैपेसिटी, एबिलिटी, पावर, स्ट्रेंथ पास्ट में बताई गई है ना, तो वहाँ पर हम कुड का प्रयोग करते हैं। तो कुड का प्रयोग एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, स्ट्रेंथ को बताने के लिए, लेकिन वो पास्ट की, वर्तमान की नहीं। और रिक्वेस्ट वर्तमान में की जाती है, तो कुड का प्रयोग हम इन परिस्थितियों में करेंगे। एग्जाम्पल समझो, आई कुड स्विम व्हेन आई वाज यंग। अब क्या कहता है कि मैं तैर सकता था जब मैं जवान था। अब नहीं उसके अंदर ये एबिलिटी, ये कैपेसिटी उसके अंदर अब नहीं है। कब थी? जब वो जवान था तब तैर सकता था। तो पास्ट की एबिलिटी या कैपेसिटी हो गई। कुड यू प्लीज़ हेल्प मी, रिक्वेस्ट की है, क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं। ये जो रिक्वेस्ट है वो प्रेजेंट के लिए होती है। अब देखो सारे मॉडल
अपने आप में अब क्या हैं, संतुष्ट हैं। भाई चलो यहाँ की बात हमने यहीं पर रखनी है, घर पर जाएंगे अच्छा माहौल क्रिएट करेंगे, चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ जाएंगे, क्योंकि हमें अपनी पत्नियों का सामना करना है। और पत्नियाँ बेचारी हमारे वेट में है, यदि हम ऐसी परिस्थिति में जाएंगे दुखी निराश अवस्था में तो हमारा स्वागत नहीं होगा, बात पर बात उठेंगी। तो सभी ने ये निर्णय किया कि भाई आज जो भी कुछ हुआ पार्टी में वो यहीं का यहीं छोड़ेंगे, और सारे जो मॉडल्स हैं वो शांति से अपने घर चले जाते हैं और अपना एंजॉय करते हैं। किसका? करवा चौथ की पार्टी का। ये थी हमारी मॉडल्स की करवा चौथ, मॉडल की करवा चौथ की पार्टी। अच्छी लगी हो तो शेयर करना, लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना जो नए व्यूअर्स हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।